नो टाइम फॉर योर हेल्थ टुडे देन नो हेल्थ फॉर योर टुमारो टाइम। अगर आज आपके पास अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है तो आपके आने वाले समय में आपके पास स्वास्थ्य भी नहीं रहेगा। आज की भागदौड़ और तनावपूर्ण भरी जिंदगी बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज को आमंत्रण देती है जो एक समय और एक उम्र के बाद आने ही आने हैं, और अगर आज इस पर ध्यान और समय नहीं दिया गया तो इसको मिटाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बीमारी ना तो रातों रात आती है ना ही रातों रात जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश खत्री आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैंने मेरे एक वीडियो में आपको हुंजा वाटर के बारे में बताया था। उस वाटर में 3 लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज थी, एक अल्कलाइन, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट, तीसरा माइक्रोक्लस्टर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको अल्कलाइन वाटर के बारे में विस्तार से बताया था। चलिए आज बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट पर। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम ऑक्सीडेंट को समझते हैं। इसको फ्री रेडिकल भी कहते हैं। फ्री रेडिकल वो एटम होते हैं जिनकी आउटर सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब जो उनकी आउटर ऑर्बिट होती है वहां पर दो के पेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी जगह एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। वह अपना आउटर ऑर्बिट जो आउटर सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाने के लिए अपना जो पास वाला एटम होता है उसकी आउटर पेरिफेरी उस ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन को चुरा कर खुद स्टेबल हो जाते हैं, और जिसका इलेक्ट्रॉन चुराते हैं उसको फ्री रेडिकल बना देते हैं। ये फ्री रेडिकल की चेन धीरे धीरे हमारे शरीर के सेल्स जो कोशिकाएं हैं उनको खराब करने लगती है, और हमारे शरीर में बहुत सारे क्रॉनिकल डिजीज जैसे कैंसर है, आर्थराइटिस है, स्किन डिजीज है, एजिंग है, हमारे शरीर में शुरू कर देती है। एंटीऑक्सीडेंट्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वह अपना इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स को दे देते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसको स्टेबल बना लेते हैं। हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेंट इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं इसको एक आसान भाषा में समझते हैं। जब भी कोई चीज हवा के संपर्क में या ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो ऑक्सीडाइज हो जाती है, धीरे धीरे सड़ने लगती है, तब फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जैसे कि आप एक सेब है, एक एप्पल को कट करके थोड़ी देर के लिए रख लीजिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वह धीरे धीरे ब्राउन होने लगेगा, और उसको थोड़ी देर रखेंगे तो वह धीरे धीरे सड़ने लग जाएगा। वैसे ही लोहा होता है, अगर लोहा हवा में खुला पड़ा है, हवा के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाती है, उसमें काट लग जाता है। इसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। वैसे ही हमारा शरीर भी है, हम हमेशा ऑक्सीजन के संपर्क में रहते हैं। भले ही ऑक्सीजन हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हम भी धीरे धीरे ऑक्साइड हो रहे हैं, हम भी धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन को थोड़ा सा साइंस के तरीके से समझते हैं। अगर कोई भी एटम या मॉलिक्यूल में से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो उसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती है, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे ही हम कोई खाना खाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस खाने को डाइजेस्ट करता है और उसमें से एनर्जी हमारे बॉडी को देता है। इस प्रोसेस में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है और इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। अब आप सोच रहे होंगे हमारा शरीर और इलेक्ट्रॉन्स, इसका आपस में क्या लेना देना है। मैंने आपको अपने एक वीडियो ह्यूमन बॉडी एंड वाटर, उसमें आपको यह बताया था कि हमारा शरीर कैसे बना हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। हमारा शरीर ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बने हुए हैं, और जो टिश्यूज है वो बहुत सारे सेल्स, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे जो सेल्स है, हमारी जो कोशिका है, वो किससे बनी हुई है? मैं आपको बताता हूं। हमारे शरीर की जो सेल्स है, जो कोशिका है, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। ये मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एटम्स से मिलकर बने होते हैं। एटम्स के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम्स का एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वह न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है,
और उसी न्यूक्लियस के चारों ओर एक कक्षा में, एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। तो अब आप समझिए कि हमारे शरीर में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। इनमें 6 एलिमेंट बहुत ही मेन है। ये 6 एलिमेंट की जो हिस्सेदारी है, परसेंटेज है हमारे शरीर में, वो 99% होती है। इसमें ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1% होता है। ये सब मिलाकर 99% हो जाते हैं। और बाकी जो 1% है उसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, सल्फर और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। एक एलिमेंट के जो आउटर सेल है उसका इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से एक केमिकल बॉन्ड बनाता है। जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड में से बाहर निकल जाता है और हाई रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स बनाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का पेयर टूट जाता है और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है। यह फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर के जो दूसरे हेल्दी मॉलिक्यूल्स है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है, खुद स्टेबल बनकर उसको फ्री रेडिकल बना देता है और उस हेल्दी मॉलिक्यूल को डैमेज करता है। यह रिएक्शन कंटिन्यूअस चलती रहती है। इस रिएक्शन में सेल का डीएनए डैमेज हो जाता है। डीएनए डैमेज होने से उसका न्यूक्लियस डैमेज हो जाता है और लास्ट में सेल डैमेज होने लगता है। और यह जो डैमेज सेल है, इसके जो फ्री रेडिकल्स है वो उस सेल के आसपास के जो दूसरे सेल्स है उनको भी डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं और उसी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। और यह जो डैमेज सेल है यह अपने ऑर्गन को भी डैमेज कर देती है और यही मल्टीपल ऑर्गन के डैमेज एक ऑर्गन सिस्टम को डैमेज कर देता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने एक कहावत सुनी होगी कि 1 बैड एप्पल कैन स्पॉइल द बंच। इसका मतलब यह है कि आपने एक फलों से भरी टोकरी रखी है, एक टोकरी है जिसमें बहुत सारे एप्पल है। उस एप्पल में आपने एक सड़ा हुआ एप्पल रख दिया है, तो वह सड़ा हुआ एप्पल धीरे धीरे अपने आसपास के सेब को खराब करेगा और पूरी टोकरी में जितने भी सेब है उन सबको खराब कर देगा। इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है उसको रोकने के लिए शरीर में लगातार एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है। एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन देकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उन्हें स्टेबल बना देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स को इलेक्ट्रॉन का डोनर भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एंटीऑक्सीडेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद भी खुद फ्री रेडिकल नहीं बनता। वैसे तो हमारा शरीर खुद ही कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स बनाता है जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं उनसे लड़ने के लिए भी हमें फ्री रेडिकल्स की जरूरत पड़ती है। जब हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ती है और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा घटती है तो यह इम्बैलेंस बहुत सी बीमारियों का कारण बनता है और इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है एजिंग। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आने के बहुत सारे कारण हैं जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, जिसमें आपका डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग, एल्कोहल, पेस्टिसाइड्स, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, इनएडुकेट इनटेक ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अगर आप बराबर मात्रा में फ्रूट और वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं, कॉन्टामिनेंट्स, एक्सेसिव एक्सरसाइज, अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कम भी करते हैं तो भी आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। लैक ऑफ गुड न्यूट्रिशंस, आपके शरीर में न्यूट्रिशंस की बहुत ज़रूरत होती है। स्ट्रेस है, जितना भी आप फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये खाते हैं तो ये आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है। वैसे ही अगर एयर और वाटर पॉल्यूशन होता है उससे भी आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स आते हैं। और साथ ही अगर कुछ दवाइयाँ और ट्रीटमेंट भी चल रहा है तो वह भी फ्री रेडिकल्स बनाने में एक अहम रोल अदा करता है। यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस शरीर में बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है, जिसमें कार्डियक फाइब्रोसिस, हाइपरटेंशन, स्किन एजिंग, सनबर्न, सोराइसिस, कुछ स्किन के डिजीज होते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज, रीनल ग्राफ्टिंग, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, अस्थमा, एलर्जीज, कैंसर,
अल्जाइमर, पार्किंसंस, कैंसर, डायबिटीज, इस तरह की बहुत सारे क्रॉनिकल डिजीज शरीर में आ जाते हैं। मैंने आपको अपने एक वीडियो में हुंजा लोगों के बारे में बताया था जो 120 से लेके 140 साल तक जीते हैं। वैसे ही देखा जाए तो एक इंसान की उम्र लगभग 100 साल से ज्यादा ही होना चाहिए, लेकिन ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये इंसान की उम्र को धीरे धीरे कम कर देता है, एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है और इंसान की डेथ जल्दी हो जाती है। वैसे तो यह सत्य है कि इस संसार में जो भी आया है उसको एक दिन तो जाना ही है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, आपके शरीर में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको स्टेबल कर देता है, एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिससे आपकी उम्र बढ़ जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन, एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं। विटामिन में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। यह एंटीऑक्सीडेंट हमें फ्रूट्स में से, जिसमें सिट्रिक्स फ्रूट जो खट्टे फ्रूट होते हैं उनमें से, वेजिटेबल्स में से, मसालों में से, दालों में से, नट्स में से और सीड्स में से मिलते हैं। साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट का एक सोर्स और भी होता है, वह है ग्रीन टी। आजकल आपने टीवी में ग्रीन टी की बहुत ऐड देखी होगी, उसमें यह बोलते हैं कि आदत डाल लो। यह ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग का काम करती है। साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट्स आप कुछ सप्लीमेंट्स में से भी ले सकते हैं, जिनमें से एक मेन है विटामिन सी की टैबलेट्स। इसके अलावा बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से आपको ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री में मिल सकते हैं। डॉक्टर जेरी टेनेंट ने अपनी एक बहुत ही फेमस बुक हीलिंग द वोल्टेज में इन सोर्सेज के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है और साथ में यह भी बताया है कि ऐसे और कौन से कारण हैं जिन कारण से आपके शरीर में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो जाते हैं। इसमें से सबसे पहला और मेन सोर्स है हमारी धरती, हमारी अर्थ। हमारा धरती इलेक्ट्रॉन्स का एक बहुत बड़ा खजाना है। अगर आप नंगे पैर घास पर चलते हैं या मिट्टी पर चलते हैं तो आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और यह आपको चार्ज कर देते हैं। अगर आप शूज पहनते हैं तो आपका धरती से कांटेक्ट नहीं हो पाता है और आप इलेक्ट्रॉन्स नहीं गेन कर पाते हैं। दूसरा है पानी, ग्राउंड वाटर या मूविंग वाटर। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि अगर आप नदी में स्विमिंग करते हैं तो आपको बहुत से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। बारिश में अगर आप नहाते हैं तो आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। वैसे ही हमारे घर में जो पानी आता है उसमें क्लोरीन, फ्लोराइड मिलाया जाता है। यह क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा स्टेलर है। यह आपके शरीर में से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो आप जो नल का पानी पीते हैं या आपके बाथरूम में जो शॉवर है उससे आप स्नान करते हैं तो आपके शरीर में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो जाते हैं। दूसरा ही वैसा ही एक कारण है, अगर आप स्विमिंग पूल में स्नान करते हैं, वह स्विमिंग पूल स्टैग्नेंट वाटर है, एक स्थिर वाटर है और उसके अंदर क्लोरीन डाला जाता है। वह क्लोरीनेटेड वाटर आपके शरीर में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी आप स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो नहाने के बाद आपको थकान महसूस होती है, लेकिन जब भी आप नदी में स्विमिंग करते हैं या बारिश के पानी में नहाते हैं तो आपको कभी भी थकान नहीं होती है। तीसरा इसमें से सोर्स है, वह है खाना। अगर आप कच्चा खाना खाते हैं, अगर आप लाइव फूड खाते हैं, लाइव मीन्स जैसे कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, अगर आपने उसको डायरेक्ट तोड़कर खाया है, और साथ ही साथ अगर आप होल फूड खाते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। वैसे ही अगर आप कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक, कैफिनेटेड ड्रिंक, कोई भी अल्कोहलिक बेवरेजेस, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब लेते हैं, कोई भी प्रोसेस फूड लेते हैं, तो ये आपके शरीर से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है। चौथा जो सबसे मेन सोर्स है वह है हवा, ऑक्सीजन। हमारे चारों तरफ जो हवा है उसमें बहुत सारी ऑक्सीजन है। वह ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इस हवा में आप अगर डीप ब्रीदिंग करते हैं, गहरी गहरी सांसें लेते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। साथ ही अगर आप खुली हवा में बाहर नंगे पैर चलते हैं तो भी आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। वैसे ही मूविंग एयर, जैसे कि हवा चल रही हो, एयर कंडीशन में आप बैठे हैं, अगर आप पंखे की हवा लेते हैं या हेयर ड्रायर काम में लेते हैं, ये सारी चीजें आपके बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स चुरा लेती है। एक और जो सोर्स है इलेक्ट्रॉन का वह है टच। अगर दो लिविंग थिंग्स टच करती है तो भी उनमें इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि हग करना, मसाज करना, या अगर आपके घर में पेट्स है, आप उनको हग करते हैं
तो भी आपके शरीर को इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। आपने मुन्ना भाई MBBS मूवी में जादू की झप्पी सीन तो देखा ही होगा। वह जादू की झप्पी क्या है? अगर आप किसी को हग करते हैं तो आपके शरीर में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। अगर आप कभी उदास होते हैं, निराश होते हैं, आपके घर में आपका कोई बड़ा है, आके बोल दे, आपको हग कर ले कि चिंता मत कर, मैं हूं ना, तो आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप हग करते हैं तो आपके शरीर में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, और जब शरीर में इलेक्ट्रॉन का बैलेंस हो जाता है तब आप मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद जो सोर्स आता है वह है प्रेयर, मेडिटेशन और पॉजिटिविटी। ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी ये आपका लाइफ स्पैन को प्रोलॉन्ग करता है, आपका इम्यून हेल्थ को बढ़ाता है और हीलिंग को एक्सेलरेट करता है। और अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो यह पॉजिटिविटी आपके शरीर में इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है। एक बार मैंने आपको यह भी बताया था कि पहले के लोग ज्यादा लंबा जीते थे, लेकिन अभी जो एवरेज लाइफ है वो कम होने लगी है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम जरा यह भी देख लेते हैं कि हमारे दादा परदादा के टाइम में वो लोग ऐसा क्या करते थे जो लंबा जीते थे। धूप में बाहर काम करना, जैसे खेतों में काम करना है, कहीं आना जाना होता था तो भी वो धूप में जाते थे। आज की तरह गाड़ियां नहीं होती थी, एयर कंडीशन नहीं होते थे, कुएं वाला पानी पीना, अनप्रोसेस्ड खाना खाना, आज की तरह प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड ये सारा नहीं होता था। गार्डनिंग करना, बागबानी करना, खेतों वगैरह में काम करते थे, नेचर से कनेक्टेड रहते थे, धरती को अपने हाथ और पैर से टच करना। एक चीज और है, पहले के जमाने में जब फिशिंग करते थे तब पानी में बहुत घंटों तक मछली पकड़ने के लिए खड़े रहते थे, तो वह जो मूविंग वाटर था वो उनको इलेक्ट्रॉन्स देता था। वैसे ही बारिश में खड़े रहना भी इलेक्ट्रॉन्स देता था। तो ऐसे बहुत से कारण थे जिस कारण से उनको फ्री में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलते थे, इसलिए वो लोग बीमार नहीं पड़ते थे। और जब हम अपने पीने के पानी की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना हमारा पीने का पानी भी चेक किया जाए कि यह एंटीऑक्सीडेंट है या ऑक्साइड है। यह पानी को चेक करने के लिए पानी का ORP चेक करना पड़ता है। ORP का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे हमने अल्कलाइन पानी को चेक करने के लिए उसमें एक ड्रॉप डाली थी, वैसे ही जो पानी का ORP है उसको चेक करने के लिए एक ऐसा एक ड्रॉप आता है। ये आप देखिए, अगर आपका पानी एंटीऑक्सीडेंट है, अगर इसमें भरपूर इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका चार्ज माइनस रहेगा, और अगर माइनस चार्ज है, नेगेटिव है, तो जैसे ही मैं ये पानी में ये ड्रॉप डालूंगा पानी का कलर पिंक हो जाएगा। और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यह पानी ऑक्साइड हो चुका है, यह पानी का चार्ज पॉजिटिव हो गया है, तो पॉजिटिव चार्ज में ये ड्रॉप डालने पर पानी के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। हमने अपने वीडियो में ये भी देखा था कि कैसे अलग अलग सोर्स के पानी होते हैं और वो पानी हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं है। वैसे वही पानी से हम लोग आज फिर से टेस्ट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेशन के लिए। तो मैं ये पानी है फिर से कॉरपोरेशन का जो म्यूनिसिपल का पानी आता है, मैंने आपको ये बताया था कि जो कॉरपोरेशन का म्यूनिसिपल का जो पानी है इसमें क्लोरीन डाल के पानी को ट्रीट किया जाता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन स्टेलर होता है, वह इलेक्ट्रॉन्स चुरा लेता है। तो ये पानी में इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट है या ऑक्साइड है, चेक कर लेते हैं। जैसे मैं ये पानी को एक गिलास में डालकर ये जो ड्रॉप डालता हूँ इसमें, ये पानी में ये ड्रॉप डालता हूँ, आप देखिए पानी के कलर में कोई चेंज नहीं है, ऐसा का ऐसा ही है। दूसरा जो ये बोरवेल का पानी मैंने बताया था कि मेरे घर में, मेरे फ्लैट में ये पानी आता है, इस पानी को भी चेक करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया और इसके अंदर फिर से मैं एक ड्रॉप ये ORP का डालता हूँ, तो आप देखिए ये पानी के कलर में कुछ भी चेंज नहीं है। उसके बाद मैंने बताया था यही बोरवेल का पानी मैं RO से ट्रीट करता हूँ। ये RO का पानी ये मैं ग्लास में लेता हूँ, आप देखिए इसको, और इसी पानी में यही जो ORP एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेंट चेक करने का ड्रॉप है, जैसे मैं इसमें डालता हूँ आप देखिए ये पानी के कलर में भी कोई चेंज नहीं है।
मतलब अभी तक जो हमने चेक किया है कॉरपोरेशन का, बोरवेल का, फिर आरओ का, ये सारे के सारे पानी ऑक्साइड है। उसके बाद ये ब्रांडेड बॉटल जो हम मिनरल वाटर बाहर जाते हैं जो पीते हैं, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसमें से मैं थोड़ा सा पानी लेता हूँ और इसके अंदर एक ड्रॉप फिर से डालता हूँ। आप देखिए इसके कलर में भी कोई चेंज नहीं है, यह पानी भी ऑक्साइड है। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल में बताया था। मैं क्या करता हूँ, ये कोल्ड ड्रिंक ये वापस से एक गिलास में लेता हूँ और इसके अंदर एक ड्रॉप डालता हूँ। आप देखिए पानी के कलर में कुछ भी चेंज नहीं है। ये जितना भी अभी तक हमने चेक किया है सारा का सारा पानी ऑक्साइड हो चुका है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। यही पानी हम पीते हैं तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। उसके बाद जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था अल्कलाइन पानी, ये अल्कलाइन पानी कौन सा पीना चाहिए, मैंने आपको बोला था जो आयोनाइज किया हुआ हो। जब पानी को आयोनाइज करेंगे तो आपको अल्कलाइन भी देगा और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट भी देगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं फिर से ये ग्लास में थोड़ा सा ये पानी लेता हूँ, फिर चेक करते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं है। मैंने वापस से यही ड्रॉप लिया, ये ड्रॉप इसके अंदर डाला, ये ड्रॉप डालते ही आप पानी का कलर चेक कीजिए। ये देखिए आप, अगर नेगेटिव है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, अगर यह एंटीऑक्सीडेंट है तो पानी का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि ये टर्न हो जाएगा पिंक कलर में। अब आप देखिए ये पानी भरपूर एंटीऑक्सीडेंट वाला है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब यह पानी आपके शरीर में जाता है तो आपके शरीर में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देगा, उनको स्टेबल कर देगा और आपको हेल्दी बनाएगा, आपका एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन कर देगा और आपकी उम्र को बढ़ाएगा। तो आपको अब क्या करना है, जैसे लास्ट टाइम आपने जो पीएच ड्रॉप लिया था वैसे ही आपको ऐसा एक ओआरपी ड्रॉप लाना है। जितने भी टाइप के पानी आपने चेक किए थे उन्हीं पानी को फिर से ये ओआरपी ड्रॉप से चेक करना है और देखना है कि आपका जो पीने का पानी है वह एंटीऑक्सीडेंट है या ऑक्साइड है। आपके पीने के पानी का जो भी टेस्ट रिजल्ट आया है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही मैं जो तीसरा लाइफ गिविंग प्रॉपर्टी माइक्रो क्लस्टर है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूं। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर लें और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।